Hello students, how are you? Students, in this video we are going to talk about the verb. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बेसिकली वर्ब होती क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको अपना जो डेली रूटीन होता है, जो आप सेल्फ करते हो या आप किसी को करते हुए देखते हो, उन सबको अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि जो कोई काम किया जा रहा है हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू, वो कौन सा एक्शन है, कौन सा काम है, वो ही हमारी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, इवन आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद भी हम कई ऐसे एक्शंस हैं जो कंटिन्यू हम करते रहते हैं, सच एज ड्रीमिंग। अगर आप सोने के बाद कोई सपना आप देख रहे हो तो वो भी आपका वर्ब की कैटेगरी में ही इन्वॉल्व किया जाएगा। सो एनी एक्शन, ऐसा कोई भी एक्शन जो हमारे किए हुए काम को डिस्क्राइब करता है या वो काम जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको वो डिस्क्राइब करता है, तो बेसिकली वो ही हमारी वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है। तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम कई एक्शंस करते हैं, जैसे गेट अप अर्ली, सुबह हम जल्दी उठते हैं। सो यहाँ पर हमने जो गेट अप वर्ड यूज किया, दैट इज योर वर्ब। यह आपकी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। सच एज आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद हम स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो कम टू स्कूल, ये आपका जो कम वर्ड है ये भी आपकी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। देन वी स्टडी इन द स्कूल, उसके बाद स्कूल में आकर हम पढ़ाई करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो स्टडी वर्ड यूज किया ये भी आपकी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम वापस घर को लौट जाते हैं एंड टेक सम रेस्ट, घर पर लौटकर हम कुछ रेस्ट करते हैं, तो हमने जो टेक वर्ड यूज किया वो भी आपकी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। देन वी ईट समथिंग, देन वी प्ले, देन वी गो टू स्लीप। सो यहाँ पर हम कुछ खेलते हैं, कुछ ईट करते हैं, देन गो जो वर्ड है ये भी आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब को। सो बेसिकली वर्ब होती क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज अ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? सो व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word that describes action of a subject. एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम करता है, क्या वो कर रहा है या उसने क्या किया, इन सब बातों का जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है या दिया जाता है वो सब वर्ब के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। एक वर्ब जो होता है या वर्ब जो होती है वो एक वर्ड ही है जो डिस्क्राइब करती है एक्शन को। वो एक्शन मीन्स यहाँ पर कोई काम होता है, ठीक है, एनी वर्क। तो किसी वर्क को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है या सब्जेक्ट के काम को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होगा, बेसिकली वो ही आपका वर्ब होता है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि व्हाट इज़ अ वर्ब, बेसिकली एक वर्ब क्या होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो कौन सा है या क्या है। देखिए, इन दिस एग्जांपल वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रमेश इज वर्किंग in the field. रमेश इज वर्किंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर जो रमेश है
ये अपना सब्जेक्ट है। वाई इट इज़ सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रमेश है इसके थ्रू एक वर्क किया जा रहा है, एक काम किया जा रहा है, और ये जो काम है ये वर्किंग का है, तो ये आपकी वर्ब हुई। अच्छा, यहाँ पर ये जो इज़ है ये भी वर्ब ही है, यहाँ पर ये जो इज़ है ये भी वर्ब का ही पार्ट है या वर्ब का ही एक टाइप है। सो बेसिकली जो एक्शन हो रहा है वो काम करने का हो रहा है, वर्किंग का हो रहा है, और वर्किंग का जो एक्शन है ये एक सब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, एक पर्सन के थ्रू हो रहा है जो कि रमेश है। इसलिए यहाँ पर रमेश जो कि एक काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या काम करता है इस चीज़ को जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा वही आपका वर्ब रहेगा। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। दे रीच्ड लेट टुडे। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस राइट किया एंड इट इज़ अवर सेकेंड एग्जाम्पल, ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल है। इसमें हमने राइट किया दे रीच्ड लेट टुडे, मतलब यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो रीच्ड मतलब पहुँचने का है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? काम हो रहा है, वर्क हो रहा है यहाँ पर कहीं पहुँचने का, तो ये जो पहुँचने का वर्क है यही हमारा सेंटेंस के अंदर वर्ब का रोल प्ले करेगा। अब बेसिकली जो ये पहुँचने का काम हो रहा है ये किसके थ्रू किया जा रहा है? ये जिसके थ्रू भी किया जाएगा वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो पहुँचने का जो काम हो रहा है वो कुछ पर्सन्स के थ्रू हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है दे, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल आपका प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर का। तो यहाँ पर जो पहुँचने का काम हुआ है वो दे प्रोनाउन के थ्रू हुआ है, जो कि नंबर ऑफ, नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक प्लूरल सब्जेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं कि एक जो सब्जेक्ट का रोल प्ले किया जाएगा वो या तो आपका कोई नाउन होगा, अदरवाइज फिर आपका कोई ना कोई प्रोनाउन जरूर होगा। तो यहाँ पर दे जो है ये प्रोनाउन है और दे जो है वो सब्जेक्टिव केस आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो दे हो जाएगा। सो इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस में वी मे हैव हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ। एक सिंगल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी आपको गिवन हो सकती है, अदरवाइज ओनली मेन वर्ब में बी गिवन, या फिर केवल एक जो मेन वर्ब होती है वो भी आपको गिवन हो सकती है। इन फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड वर्किंग दिस इज योर मेन वर्ब। बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव रीच्ड, दिस इज योर ओनली मेन वर्ब, ये केवल आपकी मेन वर्ब है। सो बेसिकली एक सेंटेंस अधूरा रहेगा अगर उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आपको गिवन नहीं होगी, या फिर हम ये कहें कि ऐसा कोई भी सेंटेंस लिखना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर उसके अंदर कोई ना कोई वर्ब का यूज़ ना हुआ हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि विदाउट यूजिंग वर्ब वी कांट राइट एनी सेंटेंस। बिना वर्ब का यूज़ किए हम किसी भी सेंटेंस को राइट नहीं कर सकते। सो दिस इज द एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स अदरवाइज काइंड्स ऑफ द वर्ब। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ब के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके भी कुछ काइंड्स होते हैं। तो वर्ब जो होती है वो किस टाइप के, किस काइंड्स की वो रहेगी, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक जो वर्ब होती है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन विल बी योर हेल्पिंग वर्ब, वन विल बी योर हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड विल बी योर मेन वर्ब। एक जो आपकी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगी और सेकेंड जो वर्ब होगी आपकी वो मेन वर्ब का रोल प्ले करेगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब है
इसको हम एक सेकंड नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब के नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इन केस एक मेन वर्ब के साथ होता है जब उस मेन वर्ब को अपना मीनिंग क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर एक मेन वर्ब को रिक्वायरमेंट ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब की, इन केस उस मेन वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आए ये नेसेसरी नहीं है, बट एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का होना कंपल्सरी होता है। विदाउट मेन वर्ब वी कांट राइट अ सेंटेंस। बिना मेन वर्ब के हम एक सेंटेंस को राइट नहीं कर सकते। ओके, so this is the type of the verb. One is helping verb, you can say auxiliary verb, and the second type of verb is main verb. अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इनके भी कुछ टाइप्स निकल के आते हैं। अब इनके जो टाइप्स है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो एक तो होगी आपकी डू, सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब आपकी बनेगी वो रहेगी आपकी बी, थर्ड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ये रहेगी आपकी हैव, और एक यहाँ पर हम और हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। बेसिकली वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कर सकते, बट टेंस में उनको जब पढ़ा जाता है तो उनको एज ए हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ा जाएगा। बाकी वो ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स मॉडल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। विल और सेल जो होते हैं ये मॉडल वर्ब होती है। बेसिकली इनको हम हेल्पिंग वर्ब में इन केस जब टेंस हमें पढ़ना हो तब ही हम इनको लेते हैं, अदरवाइज मॉडल के अंदर ही पढ़ी जाती है। अब देखिए ये जो डू से बनने वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ये 3 टाइप्स की होगी। एक तो होगी आपकी डू, सेकंड होगी डज, एंड थर्ड आपकी रहेगी डिड। तो डू से बनने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो आपकी डू, डज और डिड होगी। ठीक ऐसे ही बी से जो बनने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी यह आपकी होगी इज, अदरवाइज आर, देन एम एंड वाज एंड वर। बी से जो बनने वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होगी यह आपकी इज, आर, एम एंड वाज, वर आपकी रहेगी, और हैव से बनने वाली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होगी ये रहेगी आपकी हैव, अदरवाइज हैज एंड हैड। सो हैव से 3 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब को क्रिएट किया जा सकता है, उनका क्रिएशन किया जा सकता है। एक आपकी हैव होगी, सेकंड हैज़ और थर्ड आपकी हैड रहेगी। जबकि विल और सेल की कोई फॉर्म नहीं होती है। विल और सेल जैसे भी हैं ये आपके सामने हैं, इनकी कोई अनदर फॉर्म हम क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, इनका जो जब यूज किया जाएगा तो ये वैसे तो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी इनको पास्ट टेंस के लिए भी यूज किया जाएगा। जब ये पास्ट टेंस के लिए यूज होंगे तो इनकी फॉर्म चेंज होके आएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपकी 3 होगी, डू, बी एंड हैव। विल सेल ओनली मॉडल है इन केस अगर इनको हम टेंस टॉपिक में नहीं पढ़ते। बाकी अगर टेंस में पढ़ेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है। बाकी हर जगह आपको विल सेल को एज ए मॉडल ही ट्रीट करना रहेगा। तो डू से बनने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हुई वो डू, डज और डिड आपकी रही। बी से बनने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हुई वो आपकी इज, आर, एम और वाज, वर रही। हैव से बनने वाली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रही वो हैव, हैज और हैड रही। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो देखिए मेन वर्ब जो होगी आपकी इनकी कुछ फॉर्म्स होगी। मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स होगी।
ये जो फॉर्म होगी ये आपकी 5 टाइप की होगी। मेन वर्ब हम जो फॉर्म बात करेंगे ये आपकी 5 टाइप्स के हम फॉर्म की बात करेंगे। एक तो आपकी होगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हम बात करेंगे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड जो हम बात करेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फोर्थ आपकी जो वर्ब होगी वो होगी फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ आपकी जो वर्ब होगी वो होगी मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म। मे बी आपके लिए यहाँ पर फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म न्यू हो सकती है, बिकॉज ज़्यादातर हमने जो वर्ब के बारे में या फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हो सकता है आपके लिए न्यू हो, लेकिन ये होती क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने इसी वर्ब वाले टॉपिक में। तो ये आपकी फॉर्म्स हो गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, जो हमारे थ्रू बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वर्ब के हमने टाइप्स देखे, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और सेकंड आपका मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये है और मेन वर्ब आपकी ये है। थैंक यू।